What are the signs, the 5 signs that your company is looking to fire you? मैं आपको एक real life incident बताऊंगा from my good friend from MBA. He used to work for one of the biggest companies, one of the biggest tech companies in India, but a very very senior role. One day HR ने उसको बोला कि Sam, let's have a chat. और ये बहुत dreaded words है when somebody says let's have a chat. So HR reached out to him and said let's have a chat. He was relieved. ना आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि these decisions of किसको निकालना है कंपनी से are never done overnight. ये decisions 6 महीने, 9 महीने, ये 12 महीने पहले लिया जाता है कि इस पर्सन का इस कंपनी में कोई फ्यूचर नहीं है. And there are silent signs that are told to you before the last day. अगर आप इस साइंस को केयरफुली नोटिस करेंगे, you can see and be prepared for what is going to happen. अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कभी ये होगा नहीं तो आप बहुत गलत हैं. Everybody in their life will get fired. इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगा. पहले कि 5 क्या वो साइन हैं आपको नोटिस करने चाहिए, और अगर इन 5 में से एटलीस्ट 3 आपकी लाइफ में हो रहे हैं, you should be very very worried. Number 1, the single biggest indication आपकी कंपनी आपको फायर करना चाहती है is if they have put you on what is called a PIP. मेरे पास 20 years of work experience है. मैंने अपनी 20 साल के करियर में मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई PIP से वापस आया है. तो ये PIP सर्विस इंडस्ट्रीज में बहुत होता है. फॉर एग्जाम्पल टेक सेक्टर में बहुत होता है, कंसल्टिंग में बहुत होता है, बैंकिंग में बहुत होता है. और अगर आपको PIP में डाला गया है, सिंगल बिगेस्ट साइन आपका टाइम उस कंपनी में आ गया है. PIP का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान. बेसिकली क्या होता है PIP में, एंड ऑफ द ईयर आपके मैनेजर आपको आके बोलेंगे कि इस साल के परफॉर्मेंस में आपने एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं किए, तो हम आपको एक 3 महीने का प्रोग्राम PIP जिसको कहते हैं उसमें डालेंगे, जहां पे मैं आपको ट्रैक करूंगा, आपको गोल्स दूंगा, और अगर आपने उस प्रोग्राम को क्लियर किया, मतलब आपने उस गोल्स को मीट किए, तो आप कंपनी के साथ कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपने उन गोल्स को मीट नहीं किए तो आपको निकाल दिया जाएगा. नंबर 2 साइन, एंड दिस इज अ वेरी बिग साइन कि कंपनी आपको स्लोली फायर कर रही है, कि आपका अगर वर्कलोड सडनली चेंज होने लगा है. दिस इज अ वेरी बिग साइन. फॉर एग्जाम्पल, आप पहले एक बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको उससे हटा के कोई बहुत लेस क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे डाला गया है. इट शुड स्ट्रेट अवे रेज अ रेड फ्लैग कि कुछ तो गड़बड़ है, या फिर किसी और को हायर किया गया है जिसको वो क्रिटिकल प्रोजेक्ट दिया गया है. अगर आपका वर्कलोड ओवरनाइट चेंज हो रहा है और आपको मोर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से लेस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में डाला जा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है. द कंपनी हैज डिसाइडेड. इसका एक टेक्निकल टर्म भी है जिसको कहते हैं साइलेंट फायरिंग. आजकल क्या हो रहा है कंपनीज को, बिकॉज दे फायर पीपल, उनको बहुत गालियां पड़ती है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, PR में. सो एक चीज है विच इज कॉल्ड साइलेंट फायरिंग. व्हाट दे डू इज, हम आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे ताकि आप खुद से ही चले जाओ. एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड इजीएस्ट वेज टू फ्रस्ट्रेट एन एम्प्लॉय is to slowly take away all that value added work. तो अगर आपको लग रहा है कि आपका more important काम से आपको less important काम में डाला जा रहा है, it's बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. नंबर 3, एंड दिस इज अ वेरी बिग इंडिकेशन, कि अगर आपको की मीटिंग्स में नहीं बुलाए जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीम में हैं एंड एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में आप अगले साल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हो सकता था पिछले 2 साल में जब एक PPT बनता था कि पूरे साल का स्ट्रैटेजी क्या है, आप उसमें 2-3 स्लाइड बनाते थे. इस साल आप कोई भी स्लाइड नहीं बना रहे हैं. या फिर पिछले साल मैनेजर आपको एक्सप्लिसिटली आके बोलते थे, संदीप अगले साल तू क्या करेगा, कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स करेगा, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. इस बार वो डिस्कशन हुआ नहीं है आपके मैनेजर के साथ. दीज आर वेरी वेरी बिग इंडिकेशंस कि कुछ गड़बड़ है, एंड मे बी योर फ्यूचर इज नॉट सेफ इन दैट कंपनी. तो कोई भी बड़ा मीटिंग हो, वेदर इट्स अ स्ट्रेटेजी प्लान एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग विद अ की क्लाइंट, आपका सबसे बड़ा क्लाइंट है और आप हमेशा जाते थे उस सबसे बड़े क्लाइंट को मिलने, बट आपको अभी उनसे फेस नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. चौथा साइन, अगर आप देख रहे हैं कि आपके मैनेजर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारे ईमेल्स उन्होंने शुरू कर दिया है अबाउट व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, ये इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड
If you see your manager starting to send you emails like Sandeep, this document needs more work. और पहले वो कभी ऐसे बोलते ही नहीं थे, कभी ईमेल भेजते ही नहीं थे, जिस मुंह पे बोलते थे। बट धीरे धीरे अगर आप देख रहे हैं कि आपके मैनेजर एक मेल ट्रेल बना रहे हैं, एक एविडेंस बना रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, ये टाइम पे नहीं आया है, ये डील हमारा चला गया है, क्लाइंट इज नॉट हैप्पी, और ये इंक्रीजिंगली अगर ईमेल्स पे लिखा जा रहा है, दैट मीन्स यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ पर्सन हु नीड्स टू गो। सो ऑलवेज लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन। जब आपके मैनेजर आपके फॉर में है, और गलतियां सभी करते हैं, मगर जब भी आप गलती करेंगे मैनेजर आके 1-to-1 बोल के जाएंगे, अगली बार ये मत करना, इसको ऐसे हैंडल करना। बट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ईमेल्स अगर आप नोटिस करेंगे, देन यू शुड सी एंड रियलाइज कि आपका नंबर अगला नंबर है। नंबर 5, और ये बहुत ऑब्वियस है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, कि अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है कंपनी में, फिर तो आपको समझ जाना ही चाहिए कि आपका नंबर आ चुका है। तो ग्रोथ का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं हो रही है। अगर आपको पता है कि आपके कंपनी में टॉप परफॉर्मर्स को 13 से 14% हाइक दिया जा रहा है, और आप एवरेज परफॉर्मर पे आप सिर्फ 6-7% मिल रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका सैलरी वाइज ग्रोथ नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर आपको 2 या 3 साल में आपका एक प्रमोशन नहीं हुआ है, जनरली कोई भी करियर में देखिए 2 या 3 साल में एक प्रमोशन हो जाना चाहिए। अगर आपके 2 या 3 साल हो चुके हैं और आपका एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है, दिस इज अगेन अ वेरी बिग साइन। द बिगेस्ट साइन इज जब भी आप मैनेजर से बात कर रहे हैं एंड योर मैनेजर इज नॉट टॉकिंग टू यू अबाउट योर प्रमोशन। अगर आपके मैनेजर आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि संदीप, अगले 4 साल में मैं तुझे वीपी बना सकता हूँ, अगले 3 साल में हम तुझे लीड ब्रांड मैनेजर बना देंगे, अगले 2.5 years में हम आपको टीम लीड बना देंगे, तेरे को ये करना चाहिए। अगर इस टाइप का कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, वेयर योर मैनेजर इज टॉकिंग टू यू अबाउट योर ग्रोथ, you should know your number is up. Now second part of the video में मूव करते हैं कि अगर आपने ये साइंस पकड़ लिए हैं तो आपको करना क्या चाहिए। So the first tactic you should do is, जब आपको अनाउंस किया जाएगा स्पेशली विद अ PIP, कि हैव अ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद योर बॉस कि कहाँ पे आपका शॉर्टफॉल हुआ है, कौन से एक्सपेक्टेशन आपने मीट नहीं किए, कौन से टारगेट्स आपने मीट नहीं किए। और आपको केयरफुली सुनना पड़ेगा कि आपके मैनेजर रियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो जस्ट आपको ऐसे पोजीशन कर रहे हैं कि यू विल बी सेट अप फॉर फेलियर, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, जो PIP में 3 महीने का PIP में आपके टारगेट सेट कर दिए जाएंगे कि इस 3 महीने में आपको इतना करना है। आपको एक चीज देखना चाहिए कि ये टारगेट रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है। कभी कभी कंपनीज PIP में निकालने के लिए क्या करती है कि एक ऐसा अनअचीवेबल टारगेट डालते हैं कि आप कर ही ना पाए और खुद से ही छोड़ दें या हम आपको निकाल दें। तो आपको वो असेस करना बहुत जरूरी है कि वो टारगेट रियलिस्टिक भी है या अनरियलिस्टिक है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको लग रहा है PIP में अनरियलिस्टिक टारगेट दिया गया है, तो फर्स्ट थिंग आपको करना चाहिए, प्लीज एक्टिवेट ऑल योर सोर्सेस, स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर जॉब इमीडिएटली। तो जो भी आपके पास कनेक्शंस है, सोशल मीडिया है, कहीं भी है, प्लीज अपनी नौकरी देखना, दूसरा नौकरी देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि PIP का मतलब है आपको नोटिस पीरियड में डाला गया है। द सेकेंड थिंग यू शुड ऑलवेज डू इज गैदर योर एविडेंस। तो पिछले 1 साल में जहाँ पे भी आपने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई डील आपने क्रैक की है, या आपका सेल्स टारगेट बहुत अच्छा हुआ है, या आपको कहीं से प्रेज मिला है क्लाइंट से, अपने बॉस से, ये पूरा एविडेंस एक फोल्डर में डॉक्यूमेंट कीजिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये अपने मैनेजर को ये एविडेंस दिखाइए। हो सकता है अपने मैनेजर ने दिमाग में बना लिया है कि आपको निकालना ही है, बट ये एविडेंस दिखाना बहुत जरूरी है। नाउ वंस यू गेट अ न्यू जॉब, पीपल ऑफन आस्क कि एग्जिट इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। एंड देयर इज अ बिग क्वेश्चन पीपल आस्क कि आपकी कंपनी ने तो आपको साइलेंट फायर कर दिया, आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया ताकि आप खुद से निकल जाए। अब जब एग्जिट इंटरव्यू की बात आती है, एग्जिट इंटरव्यू मतलब HR आपसे लास्ट डे को आके HR आपसे बात करेगा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर कंपनी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर बॉस, और उनको लगता है कि आप शायद ज़्यादा भला बुरा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने एक्टिवली तो कुछ नहीं किया, पीछे से हमने पैसिवली आपको निकाला है। वन थिंग अबाउट एग्जिट इंटरव्यूज इज एज फॉलोज। अगर एग्जिट इंटरव्यू में, इनसाइड नॉलेज है, अगर आपके एग्जिट इंटरव्यू में लिखा हुआ है कि
कंपनी हैज नॉट रिटन गुड थिंग्स अबाउट यू, मतलब आपके बॉस ने आपके बारे में अच्छा नहीं लिखा है, बट यू हैव सेड गुड थिंग्स अबाउट द कंपनी, इसका मतलब आप गलत थे और आपको फ्यूचर में उस कंपनी में कभी हायर नहीं किया जाएगा। और ये वर्ड धीरे धीरे स्प्रेड भी होता है कि बाकी कंपनीज भी आपको हायर नहीं करेंगी। तो एग्जिट इंटरव्यू में इट्स वेरी क्लियर, अगर आपके बॉस आपके बारे में थोड़ा बुरा कहेंगे, आपको भी बुरा बोलना चाहिए, कंपनी में ऑनेस्ट बोलना चाहिए कि क्या सही नहीं है, क्योंकि दोनों लोग अगर एक दूसरे को अच्छा नहीं बोलेंगे, वो एग्जिट इंटरव्यू का फीडबैक काट दिया जाता है, तो आप फ्यूचर में वापस आ सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस विद द एग्जिट इंटरव्यू। लास्ट थिंग मैं बोलना चाहूंगा, ये थोड़ा डिप्रेसिंग वीडियो है मुझे पता है, बट प्लीज रियलाइज कीजिए इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 7-8% ग्रो कर रही है, नौकरियों की कोई कमी नहीं है, नौकरियों की एकदम कोई कमी नहीं है। तो अगर आपका जॉब जाता भी है, मैंने एक और वीडियो बनाया है कि आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, एंड प्लीज लुक एट दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है इस वीडियो की जरूरत है। ऑल्सो इन द कॉमेंट्स प्लीज लिखिए क्या आपकी लर्निंग्स थी इस वीडियो में, और अगर कोई टॉपिक जिसमें आपको लगता है मुझे वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए। एंड थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।